हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं महाअभ्यास सुपर फास्ट रिवीजन, जिसमें कुल 20 प्रश्न होंगे। आज की महाअभ्यास संख्या 6 है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के किस संग्रहालय में प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प दर्पण में निहारती हुई स्त्री प्रदर्शित है? ऑप्शन ए है इंडियन म्यूजियम कोलकाता, बी है राज्य संग्रहालय लखनऊ, सी है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, डी है राज्य संग्रहालय झांसी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प जो है दर्पण में निहारती हुई स्त्री यहाँ संग्रहित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, बी मदुरै, सी हलेबीडु, डी एहोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, वर्ली भित्ति चित्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी गोवा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वर्ली लोक चित्रकला है और यह किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बीजापुर किस कला शैली की उपशैली है? ऑप्शन ए पहाड़ी, बी राजस्थानी शैली, सी मुगल शैली, डी दक्षिणी शैली। तो बीजापुर जो है वह किस कला शैली की उपशैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दक्षिणी शैली की उपशैली है बीजापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है बताना है आपको। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा NCZCC। ऑप्शन ए प्रयाग में, बी उदयपुर में, सी नागपुर में, डी पटियाला में। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सांस्कृतिक केंद्र कुल कितने हैं। तो भारत में कुल सांस्कृतिक केंद्र जो है वह 7 हैं, जिसमें से उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है यह बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रयाग, यानी प्रयागराज या इलाहाबाद इसका पूर्व नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयाग। अगला प्रश्न है, खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चित्रकला, बी लोक कला, सी वास्तुकला, डी मूर्तिकला। एक बार ऑप्शन फिर से देखेंगे। ए चित्रकला, बी लोक कला, सी साहित्य कला, डी मूर्तिकला। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मूर्तिकला के लिए खजुराहो प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाए गए हैं? तो ऑप्शन ए है चालुक्य, बी चोल, सी चंदेल, डी मौर्य। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, भारतीय कला का स्वर्ण युग है। तो भारतीय कला का स्वर्ण युग कौन सा है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग, बी गुप्त युग, सी मुगल युग, डी आधुनिक युग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गुप्त युग जो है वह भारतीय कला का स्वर्ण युग यानी स्वर्ण काल माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? तो रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। और इसका डिजाइनर कौन था? ऑप्शन ए चार्ल्स कोरिया, बी नेकचंद सैनी, इनका पूरा नाम है नेकचंद का, सी सतीश गुजराल, डी सी थापर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नेकचंद सैनी ने रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न है, सांची जाना जाता है। तो सांची किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए सीमेंट फैक्ट्री के लिए, बी बौद्ध स्तूप के लिए, सी हीरे की खान के लिए, डी विष्णु मंदिर के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध स्तूप के लिए सांची जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेड प्राप्त हुई थी? तो किस देश में जो पुस्तक है बुक ऑफ डेड वह कहाँ से प्राप्त हुई थी, किस देश से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए इराक, बी ईरान, सी तुर्की, डी मिस्र। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिस्र। अगला प्रश्न है, कांट्रा
पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए रूडी वन लिडेनेन, बी एच.एस. राजा, सी जे स्वामीनाथन, डी मनोहर कौल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कांट्रा पत्रिका के संपादक थे जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं? ऑप्शन ए रणवीर सिंह बिष्ट, बी जयकृष्ण अग्रवाल, सी एस सी श्रीखंडे, डी दिनकर कौशिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रणवीर सिंह बिष्ट। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक नामक जो श्रृंखला चित्र है, इसके चित्रकार हैं रणवीर सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न है, कांथा कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कांथा टेक्सटाइल जो है लोक रूप है और यह कहाँ से है, यानी किस प्रदेश से है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी बिहार, सी बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बंगाल से संबंधित है, यानी बंगाल की लोक कला के रूप में जाना जाता है और यह टेक्सटाइल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्रशैली है? ऑप्शन ए अलंकारिक, बी रेखात्मक, सी वास्तवधर्मी, डी शास्त्रीय। तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, यानी रेखात्मक। के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्रशैली जो थी वह रेखात्मक थी, यानी रेखाओं के माध्यम से चित्र तैयार करते थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चुनार, बी रामपुर, सी लखनऊ, डी निजामाबाद। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी निजामाबाद उत्तर प्रदेश की जो ब्लैक पॉटरी है वह बहुत प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निजामाबाद। अगला प्रश्न है, द इनर आई किससे संबंधित है? तो द इनर आई जो है वह चलचित्र है, यानी शॉर्ट मूवी है, वीडियो, और यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सत्यजीत रे, बी श्याम बेनेगल, सी महेश भट्ट, डी राज कपूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है, शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? तो शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए भरत मुनि, बी यशोधर पंडित, सी श्री कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री कुमार जो है वह शिल्प रत्न के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गढ़ी कला केंद्र संबंधित है? तो गढ़ी कला केंद्र जो है यह किस संस्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत कला भवन। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। और भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में। और कला भवन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। तो यह तीन क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जा रहे हैं। और सांस्कृतिक केंद्र कितने हैं? कुल 7 हैं, जिसमें से एक सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। अभी यह क्वेश्चन भी इससे पहले हल कराया गया है। तो चलिए देखते हैं, गढ़ी कला केंद्र संबंधित है। तो गढ़ी कला केंद्र जो है वह किससे संबंधित है? ललित कला एकेडमी, जो ललित कला एकेडमी दिल्ली है उसका एक क्षेत्रीय केंद्र है। जैसे लखनऊ में है, बेंगलुरु में है, मुंबई में है इसका क्षेत्रीय केंद्र, उसी प्रकार गढ़ी भी एक केंद्र है ललित कला एकेडमी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है और आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? ऑप्शन ए फिरोजाबाद, बी फरुखाबाद, सी मुर्शिदाबाद, डी मुरादाबाद। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कैसी लगी आज की क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।